सेकंड स्पीकर का हम वेलकम करते हैं सुप्रिया का, जो कि पुणे से हैं और जो कि बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी हैं। सबकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने का इन्होंने एक प्रण ले रखा है, जिसे बोलते हैं ना कि खुद भी आगे बढ़ना है और सबको आगे बढ़ाना है। तो इन्होंने, जैसा कि इनके बारे में बताऊंगी मैं, इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ट्रेडिशनल बिजनेस भी करती हैं और सबसे बड़ी बात है ये हमारी मैजिकल मॉर्निंग को चलाती हैं, मिलेनियर मॉर्निंग के नाम से। हमारा सुबह सुबह रोज एक मैजिक दिन स्टार्ट करवाती हैं। पूरा दिन हम उसी मैजिक के साथ रहते हैं और अपने अपने कामों में बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। तो आज ही हमें एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर हमारे सामने आई हैं, मैजिकल पर्सनैलिटी। तो मुझे ऐसा लगता है मैजिकल पर्सनैलिटी सभी को है कि मेरी भी मैजिकल ही पर्सनैलिटी हो। तो आइए जानते हैं इनसे हम कि किस तरीके से हम अपनी पर्सनैलिटी को और इनहेंस कर सकते हैं, मैजिकल बना सकते हैं और हम भी इनकी तरह कैसे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो वेलकम करते हैं सुप्रिया का फ्रॉम पुणे। तो प्लीज एक जोरदार क्लैपिंग के साथ सुप्रिया का वेलकम करते हैं। वेलकम सुप्रिया। थैंक यू सो मच श्वेता जी, इतना जबरदस्त इंट्रोडक्शन देने के लिए। सुबह सुबह कोई आपकी इतनी तारीफ करे तो बढ़िया लगता है। और ऑलमोस्ट सबके कैमरे स्टार्ट करने का श्रेय श्वेता जी को जाते हैं, तो एक क्लैप श्वेता जी के लिए भी करेंगे हम लोग। तो थैंक यू। और बहुत बढ़िया टॉपिक यहाँ पे अजय जी ने अभी लिया है और आज हम लोग बात करेंगे पर्सनैलिटी के बारे में। तो क्या होता है ये पर्सनैलिटी? हर कोई इंसान, मतलब चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा इंसान हो, 40 साल का हो, एक लेडी हो या कुछ भी हो, सबको लगता है कि मैं हमेशा हाईलाइट हूँ, लोगों को मैं दिखूं, लोग मेरे तरफ आए। तो इसे कहते हैं कि एक पर्सनैलिटी बनना। तो इस पर्सनैलिटी बनने के पीछे कभी ऐसा नहीं होता है कि यार वो बहुत पतला है या बहुत मोटा है, बहुत नाटा है या बहुत लंबा है। ये सारी चीजें मैटर नहीं करती है। तो क्या क्या चीजें मैटर करती है एक बढ़िया पर्सनैलिटी बनने के लिए, आज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। सो पेन और पेपर के साथ बैठिए, क्योंकि एक छोटा सा टेस्ट भी लूंगी मैं, ताकि मैं जो आप लोगों को जितना बता रही हूँ वो आपको कहाँ तक समझा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफेक्टिव टिप्स टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। क्या क्या ऐसे इफेक्टिव टिप्स है जो हमारी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं? तो 4 स्टेप्स है जिसके बारे में मैं बात करूंगी। फर्स्ट इंप्रेशन, कम्युनिकेशन स्किल, कॉर्पोरेट एटिक्यूट्स एंड सेल्फ डिसिप्लिन। सो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आज मैं कवर करने वाली हूँ और एक छोटे से एग्जांपल के साथ कवर करूंगी, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि क्या कहना चाहती है और कैसी पर्सनैलिटी हम लोग बन सकते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं पेटीएम के सीईओ एंड फाउंडर विजय शेखर शर्मा जी को। सो इनकी एक छोटी सी स्टोरी है। इनका बचपन एक अलीगढ़ के छोटे से गांव में हुआ था। हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, बेंचेस नहीं थे इनके पास, नीचे पेड़ के नीचे बैठ के इन्होंने पढ़ाई पूरी की है। तो ये इनका बचपन था। शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा बच्चा आज इतना बड़ा ग्लोबली वेंचर तैयार करेगा, इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट करेगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है विजय शेखर शर्मा जी, जहाँ पे हम इनको देख के हम भी प्रेरित हो सकते हैं कि यार हम भी अपनी पर्सनैलिटी कुछ ऐसे बना सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि कुछ हम लोग कमियों पे बहुत ध्यान देते हैं कि मुझ में ये कमी है, मुझ में वो कमी है, इसलिए शायद मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ। सो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपनी पर्सनैलिटी में और भी निखार लेके आ सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बोला था कि फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक गोल्डन स्टेटमेंट है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। हम सभी ने सुना है इस चीज को, बट आज मैं इसको आपको डिकोड करके बताऊंगी कि एक्चुअल में ये क्या होता है। बिजनेस कार्ड के बारे में जानेंगे, हैंडशेक, ग्रूमिंग, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल लैंग्वेज, अपीयरेंस, इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो है सेल्फ इंट्रोडक्शन। खुद का इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए? जब भी आप खुद का इंट्रोडक्शन दे, शार्प देना चाहिए, एकदम फास्ट। 30 सेकेंड का पीच होना चाहिए आपका खुद के बारे में। तो उसमें सबसे पहले आपका नाम आएगा। और जब भी हम इस स्पीच पे बात करें तो हमने क्या अचीवमेंट्स लिए हैं, क्या किस प्रोजेक्ट पे काम किया है, कुछ ऐसे इवेंट्स किए हैं या कुछ ऐसे अवार्ड्स लिए हैं, तो इन सारी चीजों पे पहले हमें बात करना है। और जब हम लोग इस तरीके का पीच देते हैं तो सुनने वाले को भी लगता है कि वाह क्या बढ़िया इसने इंट्रोडक्शन दिया है ना, वो भी बढ़िया सुनता है कि इतने सारे अचीवमेंट्स किए इसने। सो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है आपके इसमें। सो एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगी कि अगर मुझे मेरे बारे में कुछ बोलना है तो मैं किस तरीके से बोलूंगी कि हेलो, माय नेम इज सुप्रिया घोड़पागे and I am the second topper from Nagpur University in post graduation. I have many traditional businesses and had participated in many
big exhibitions. I have been awarded as a best public speaker by India's only motivational speaker who spoke in United Nations, that is Dr. Bhupendra Singh Rathore ji. Now I am helping people to upskill their thinking pattern via Millennium Morning Session. So ये रहा simple and sharp मेरा pitch. तो इस तरीके से आप सभी लोगों को अपना पिच रेडी करना चाहिए, और ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है कि एट द सेशन के एंड में आप लोगों को 2 से 3 मिनट दिया जाएगा, जहां पे आप लोगों को आपका पिच रेडी करना है, और मैं शायद 1 से 2 लोगों को पूछूंगी भी कि आप अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे देंगे, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। तो रेडी है सभी लोग? यस यस नो आप मैसेजेस डाल सकते हैं चैट बॉक्स में। देन उसके बाद में बात करेंगे बिजनेस कार्ड्स। तो बहुत बार ऐसे होता है कि पहले मैं बिजनेस तो स्टार्ट कर लूं, बाद में कार्ड में प्रिंट कराऊंगा, बट ऐसे नहीं होता है। उस बिजनेस कार्ड में आपका सेल्फ डेजिग्नेशन होना चाहिए, आपका सीरियसनेस दिखना चाहिए कि आप किस पर्टिकुलर चीज पे आप वर्क करना चाहते हो। सो किसी भी साइट पे जाके आप अपना एक विजिटिंग कार्ड तैयार कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं। और आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है, एक बहुत अच्छा आइडिया ट्रेंड में चल रहा है बिजनेस कार्ड बनवाने का, कि छोटे से बिजनेस कार्ड में ना एक आपका फोटो भी होता है। सो अगर आपका फोटो हो आपके बिजनेस कार्ड में, सो ये बहुत ही बढ़िया एक इम्पैक्ट डालता है आपके कार्ड में। होता क्या है बहुत बार कि नाम शायद किसी को ध्यान में नहीं रहेगा कि वो इंसान कौन है या वो पर्सन कौन है, बट जैसे मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, पता नहीं ये दिख रहा है, जैसे कुमार जी का बिजनेस कार्ड है, यहाँ पे उनका फोटो भी शो हो रहा है। तो कई बार होगा कि फेस पहचान के वो समझ में आ जाएगा कि ये कौन है, ये मैं इनसे मिला था, ये ऐसी पर्सनैलिटी है। सो हो सके अगर जिन्होंने भी अभी तक बिजनेस कार्ड नहीं बनवाए हैं और जो बनवाने का सोच रहे हैं, तो आप इस कंसेप्ट को जरूर ऐड कीजिएगा अपने बिजनेस कार्ड में। ये बहुत बढ़िया इम्पैक्ट लेके आता है आपके पर्सनैलिटी में। देन बात करेंगे हैंडशेक्स के बारे में। हमेशा ग्रीटिंग्स के साथ हैंडशेक करें, मतलब पूरा अंदर से आना चाहिए कि यस मैं हैंडशेक कर रहा हूँ। कभी बहुत जोर से हाथ नहीं पकड़ना है, या बहुत एकदम ऐसा पर्सनैलिटी हमारी लूज नहीं दिखनी चाहिए। और जब भी हैंडशेक करें, स्माइल होनी चाहिए फेस पे। स्माइल होके जब आप किसी का स्वागत करते हैं, किसी को नमस्ते करते हैं, किसी को हेलो करते हैं, तो वो सामने वाला भी आपको उसी इसमें रिस्पॉन्स करता है। देन बात करेंगे ग्रूमिंग की। ग्रूमिंग जो होता है कि हाउ यू लुक, आप कैसे दिख सकते हैं, तो अपने कपड़े कैसे पहने, आपका हेयर स्टाइल कैसे है, आपके नेल्स कटे हैं या नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे है, और अगर मेल है तो आपने क्लीन शेवन किया है या नहीं। तो ये जो सारे पॉइंट्स है, ये आपको ग्रूम करता है, आपको अच्छे दिखने में हेल्प करता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है जब भी आप कहीं पे भी जाओ। अगर छोटा सेशन क्यों ना हो, ऐसा जरूर नहीं कि एज अ स्पीकर ही आप जा रहे हो, अगर कहीं पे भी जाओ आपको थोड़ा सा ग्रूम होके जाना चाहिए कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सके कि वाह क्या बढ़िया पर्सनैलिटी है, क्या बढ़िया हेयर स्टाइल है इसके ना, क्या बढ़िया कपड़े पहने हैं, कितने बढ़िया एक्सप्रेशंस के साथ बात कर रही है। सो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देन बॉडी लैंग्वेज, जैसे बॉडी लैंग्वेज मतलब हमेशा ओपन होनी चाहिए बॉडी लैंग्वेज। अगर मेरे हाथ इस तरीके से ओपन है, इसका मतलब मैं इनवाइट कर रही हूँ सामने वाले को। तो जब मेरी बॉडी लैंग्वेज ओपन रहेगी, तो उसको भी लगेगा कि यस ये इनवाइट कर रही है, तो वो आसानी से हमारी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। और जब भी हम बात करें तो हमारा आई कांटेक्ट सही होना चाहिए। आई कांटेक्ट से अगर हम इधर उधर देख रहे हैं तो सामने वाला भी हमें नहीं सुनेगा, हम भी इधर उधर देखेंगे। तो हमेशा आई कांटेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कांटेक्ट रखिए और फिर वो देखिए कि किस तरीके से उसकी नजर हमारी नजरों से हटेगी नहीं। देन बात करेंगे फेशियल लैंग्वेज की। बहुत स्ट्रॉन्ग फेशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, एक्सप्रेशंस आपके बढ़िया होने चाहिए, आपके फेस में वेरी होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप एक ही एक्सप्रेशन देके बात कर रहे हो, अंदर से डरे हुए हो, आप बोलना कुछ चाह रहे हो, आपने सोचा कुछ है। सो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट और एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पर्सनैलिटी में। देन बात करेंगे अपीयरेंस। सो ग्रूमिंग एक अलग था कि हाउ यू लुक, देन अपीयरेंस होता है कि व्हाट यू वियर, कि आप पहन क्या रहे हो, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए। सो आप कहीं पे भी जाओ, छोटा फंक्शन बड़ा फंक्शन, किसी भी मीटिंग में जाओ, कहीं पे भी जाओ, आपका ड्रेसिंग सेंस जो है एकदम बेस्ट होना चाहिए। जो कहते हैं ना फॉर्मल, मतलब फॉर्मल ही होना चाहिए। इवन अगर मैं एक्सपर्ट टॉक की भी बात करूं, अगर आप एक्सपर्ट टॉक भी दे रहे हैं तो आपका ड्रेसिंग सेंस फॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कौन लोग देख रहे हैं। सो अगर आपको उनकी नजर में आपको हाईलाइट होना है तो आपका ड्रेसिंग सेंस बढ़िया होना चाहिए, फॉर्मल शर्ट्स होने चाहिए। और जो लेडीज लोग हैं वो भी अपना कैजुअल पहन सकते हैं, ऐसे नहीं कि बहुत ब्राइट कलर पहना है। खास करके जब हम लोग इयररिंग्स पहनते हैं, बैंगल्स पहनते हैं, कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे, तो इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई डिस्टर्बेंस ना हो।
और अगर मेल है, शूज पहन के जाना है, ना कि सैंडल या चप्पल ये पहन के नहीं जाना है। तो इन सारी छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो किसी ने एक बहुत अच्छी छोटी सी बात की थी कि एक मार्क जुकरबर्ग का नाम सभी ने सुना होगा, कि वो ऐसे ही पैजामे में चले गए और उनको 10 मिलियन का डॉलर का चेक ऐसे ही मिल गया इन्वेस्टर से। सो वो उनके लिए काम कर सकता है, बट ये हमारे लिए काम नहीं कर सकता। हम लोग बरमूडे पे नहीं जा सकते या स्लीपर पहन के नहीं जा सकते, तो वॉचमैन वहीं से हमें भगा देगा कि ये पता नहीं कौन आया है ना। सो ये हमारे लिए काम नहीं करेगा। तो हमारे लिए जो काम कर रहा है उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। देन बात करेंगे कॉम्पिटेंसी, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं कि दो टाइप के कम्युनिकेशन स्किल होता है, एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। सो वर्बल कम्युनिकेशन स्किल मतलब जो मैं बात कर रही हूँ, ये हो गया वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। और एक नॉन वर्बल होता है कि जो एक होता है मेरे अंदर से क्या आ रहा है, मेरे एक्सप्रेशंस जो बताएंगे वो होगा नॉन वर्बल। सो दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो जब भी मैं कम्युनिकेशन करूँ तो इन 4 पॉइंट का मुझे ध्यान में रखना है। कन्विक्शंस के साथ मुझे कम्युनिकेशन करना है, कॉन्फिडेंस के साथ, एंथुजियाज्म होना चाहिए, और मेरे स्पीच और टोन के बारे में। सो कन्विक्शंस क्या होता है, मान लो अगर अभी जब मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बता रही हूँ तो मैं खुद कन्विंस्ड हूँ इन सारी चीजों को, और ये कन्विंस होने के बाद में ये सारी चीजें बता रही हूँ आप लोगों को, और इसलिए इतना कॉन्फिडेंस के साथ बता पा रही हूँ। शायद मैंने ये चीजें रीड की है, इसको काम किया है और बाद में इसको क्रिएट किया है, तो मुझे कहीं पे भी डाउट नहीं है कोई भी कि मैं जो कुछ भी बता रही हूँ या डिलीवर कर रही हूँ उसमें कहीं पे भी मेरा कॉन्फिडेंस लो नहीं हो रहा है। सो जब भी आप कुछ भी करो पूरे कन्विक्शंस के साथ करो। बहुत बार होता है कि हम लोग ऐसे स्लाइड दिखाते हैं और बस उसको रोटेट करते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं, वो प्रेजेंटेशन नहीं होता है। आपका प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए आपने उस पर बहुत बार प्रैक्टिस की है, और प्रैक्टिस करने के बाद जो निकल के आता है वो होता है कि पूरे कन्विक्शंस के साथ आपने उस पर काम किया है। सो रीड कीजिए, काम कीजिए और उसको क्रिएट कीजिए। इस तरीके से हमें हमारा प्रेजेंटेशन पे काम करना चाहिए। और जब हम कन्विक्शंस के साथ कोई चीज करते हैं तो जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप क्रिएट होने लगता है, हमें अलग से कॉन्फिडेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। शायद कल तक मेरा कॉन्फिडेंस लो था, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस किया तो आज अपने आप ये कॉन्फिडेंस निकल के आ रहा है और मुझे लग रहा है कि आज मैं बहुत कॉन्फिडेंटली इस टॉपिक पे बात कर पा रही हूँ, और क्योंकि मैं कन्विंस्ड भी हूँ मेरे टॉपिक को लेके। सो जो भी मैं डिलीवर कर रही हूँ वो सामने वाले को भी अच्छा लगता है, और जो प्रेजेंटेशन हम लोग देते हैं वो वाकई में बहुत बढ़िया एक इम्पैक्ट डालता है आपके पर्सनालिटी में। देन बात करेंगे एंथुसियाज्म। तो क्या होता है, हमेशा हैप्पी होना चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। आप चाहे कोई भी काम करो, छोटा काम करो बड़ा काम करो, आप अगर ऐसे मुरझाए रहेंगे, डल रहेंगे, आपकी आवाज में कोई दम नहीं रहेगा तो कोई भी आपके साथ काम नहीं करना चाहेगा। लेकिन आप एक्साइटेड है, एनर्जेटिक है, हैप्पी है, सो जो दूसरे लोग आप लोगों को देख रहे हैं ना उनको भी लगेगा कि यार इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ मुझे काम करना है। तो ऐसी चीजें हमें हमारी पर्सनैलिटी में लेके आनी है। देन है स्पीच एंड वॉइस। सो स्पीच एंड वॉइस में बोला गया है कि दो चीजें ही बताते हैं कि आपका वॉइस क्लियर होना चाहिए और दूसरा कुछ मॉड्यूलेशन होनी चाहिए। बट आपका जो टोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मान लो एक ही टोन में किसी चीज को बता रहे तो देखा गया है बहुत बार कि बहुत सारे लोग सो जाते हैं, खास करके जो बैक बेंचर्स होते हैं हमने देखा है कि सो जाते हैं। सो कभी भी एक टोन में हमें बात नहीं करनी है, हमारे टोन को ऊपर नीचे करना है और देखना है कि किस तरीके से हम उसको वेरिएंट कर सकते हैं अलग अलग इसमें। इन्फ्लेक्शन, पीच, रेट एंड वॉल्यूम। सो होता है क्या इन्फ्लेक्शन, जब भी हम पीच बोल रहे हैं, अगर मेरा पीच हाई है तो मुझे मेरी आवाज को बढ़ाना है, पीच लो है तो मुझे नीचे लेना है। रेट ऑफ पीच मतलब मुझे कितने स्पीड में उस बात को बोलना है या मुझे स्पीड में कम करना है, तो ये हो गया रेट। हम अपनी आवाज को स्पीड में कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वॉल्यूम हाई कर सकते हैं, वॉल्यूम लो कर सकते हैं। सो इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है, और जब ध्यान रखेंगे तो वो बंदा भी फिर हमारी तरफ, हम जो कह रहे हैं उसका भी सारा ध्यान हमारी तरफ रहता है। देन बात करेंगे असर्टिव इंस्टेड ऑफ अग्रेसिव। सो अग्रेसिव एंड असर्टिव क्या होता है। अग्रेसिव लोग, तो बहुत बार देखा है कि कुछ लोग ना बड़े अग्रेसिव होते हैं, इसे सर पे चढ़ जाते हैं कि आज तो इसका मैं खर्चा पानी निकाल के रहूंगा, मतलब जो मैं कह रहा हूँ ना वही आपको करना है, वो सुनते ही नहीं है किसी की, मतलब मैं ही हीरो हूँ, मैं जो बोलूंगा वही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके का अग्रेसिव नेचर हमारे पर्सनैलिटी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरीके का नेचर लेके आते हो तो लोग आपसे कभी भी नहीं जुड़ेंगे, वो लोग आपसे दूर होते जाएंगे और कभी भी आप कोई अच्छा रिलेशन नहीं बना पाओगे किसी से। सो
जो भी अगर आपको लीडर बनना है, कुछ भी करना है, तो आपका जो नेचर है असर्टिव होना चाहिए, हमेशा शांत वाला होना चाहिए, क्योंकि जो लीडर होता है ना, वो हमेशा दूसरों की पहले सुनता है कि आपको क्या बोलना है, आप अपना पहले पॉइंट रखिए और उसके बाद वो बोलता है। और यहाँ पे इसको गोल्डन स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, लीडर्स आर ऑलवेज असर्टिव इन कम्युनिकेशन, अग्रेसिव इन कम्युनिकेशन, मतलब अग्रेसिव नहीं होना है, आपको हमेशा असर्टिव ही रहना है, और ये एक बहुत बढ़िया क्वालिटी है लीडरशिप की। देन बात करेंगे थर्ड कॉम्पिटेंसीज की, कॉर्पोरेट एटिक्यूट्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम लोग बहुत बार इग्नोर कर देते हैं हमारे मस्ती में, मजाक में। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं, हमें लगता है पता नहीं कोई देखेगा कि नहीं देखेंगे, लेकिन हमारे पीछे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नजर हमारे ऊपर रहती है और वो हमें वॉच करते रहते हैं। पहला है रिस्पेक्ट फॉर स्पेस, हमेशा स्पेस देनी चाहिए। तो इसके दो पॉइंट हो सकते हैं। अगर आप किसी मीटिंग में हैं और वो मीटिंग हॉल बहुत छोटा है और वहां पे बहुत सारे लोग हैं और ऐसे गर्दी करके हैं, तो वो एक सही नहीं है, एक स्पेस होनी चाहिए। दूसरी चीज, जब कभी भी कोई बात करे तो उनके बात को बीच में कट नहीं करना है। बहुत बार लोगों को हैबिट होता है कि बीच में बोलते बोलते दूसरा बंदा एकदम से बोलने लगता है, तो ऐसे नहीं करना है। ये बहुत ही एक मतलब डिसिप्लिन नहीं है फिर आपके पर्सनैलिटी में। अगर आपको कोई बात रखनी है, आप हैंड रेस कर सकते हैं, उससे परमिशन लीजिए, अगर वो आपको अलाउ करता है उसके बाद आप बात कीजिए। तो यहाँ पे हम उसको रिस्पेक्ट भी दे रहे, स्पेस भी दे रहे हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। देन है एलिवेटर एटिक्यूट्स। तो एलिवेटर एटिक्यूट्स क्या है, कई बार होता है कि लिफ्ट के बाहर ना दो बटन्स होती है, एक ऊपर जाने की, एक नीचे जाने की, और बहुत बार हम में से सभी लोग ऊपर नीचे दोनों बटन दबा देते हैं। भाई अगर आपको ऊपर जाना है तो आप ऊपर का दबाओ, नीचे जाना है तो नीचे का दबाओ। सो ऊपर नीचे दबा देते हैं, और फिर ये मतलब सही तरीका नहीं है। आपको ऊपर जाना है ऊपर का दबाओ, नीचे जाना है नीचे का दबाओ। तो ये एक सही चीज है जो हमें करनी है। अगर आगे से कोई करता होगा तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि कोई आपको देख रहा है कि आप कर क्या रहे हो। और बहुत बार होता है कि लिफ्ट में ऑलरेडी 5-6 लोग हैं और हम लोग उसके अंदर घुसे जा रहे हैं। सो ऐसे नहीं करना है। अगर उसमें स्पेस नहीं है, देन अगेन रिस्पेक्ट देना है। स्पेस नहीं है, रुक जाइए, लिफ्ट 2 मिनट में फिर से वापस आएगी, आप फिर से जा सकते हो। जरूरी नहीं कि किसी को धक्का धुक्की करके लिफ्ट के अंदर घुस जाओ और चले जाओ। सो ये एक रूड बिहेवियर भी हो सकता है आपके पर्सनैलिटी को जो दिखा सकता है। सो इन सारी चीजों को हमें इग्नोर करना है। देन है कैफेटेरिया एटिक्यूट्स। कैफेटेरिया एटिक्यूट्स, अगर आप कहीं जॉब पे आपका कोई कैफेटेरिया है, आप लाइन में रो में खड़े हो जाइए। जो भी आप खाना खा रहे हो, सबसे पहले खाने की रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। जो भी खाना खा रहे हो, सबसे पहले कि प्लेट तो आपकी साफ होनी चाहिए। अगर मान लो कि साफ नहीं है आपकी प्लेट, तो आप उसको डिस्पोज कर सकते हो, वहां पे जाके रख दीजिए। दूसरी चीज, खाना खाते समय कभी भी जोर जोर से हमें बात नहीं कर रहे हैं। बहुत बार लोग बहुत जोर जोर से बात करते हैं, जोर जोर से हंसते रहते हैं, तो क्या होता है, जो बाकी के लोग होते हैं वो आपकी तरफ देखते हैं। आपको तो पता नहीं चलता क्योंकि आप तो खुशी में रहते हैं, लेकिन वो लोग सोच रहे यार देखना कैसे हंस रहा है, कितने जोर जोर से हंस रहा है, कितने जोर जोर से बात कर रहा है। लोग हमारे बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी एक हमारी पर्सनैलिटी निखर के आती है कि हम किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कैफेटेरिया में, एक पब्लिक प्लेस पे किस तरीके से बिहेव करिए। और आजकल जो ट्रेंड चलता है, जैसे किसी का बर्थडे पार्टी होता है तो केक कट करते हैं, राइट। तो केक खाते तो कम है बट फेस पे ज्यादा लगाते हैं, तो ये बहुत ही गलत चीज है। जो खाने की चीज है उसको खाना ही चाहिए, फेस पे नहीं लगाना चाहिए। और हम पूरा सब मैशी कर देते हैं, और फिर उस रेस्टोरेंट में जो वर्कर्स होते हैं वो आके, कोई तो हमारे पीछे आके वो सारी चीजें क्लीन करता है। तो ये एक अच्छी चीज नहीं है। ये आपकी पर्सनैलिटी को नीचे कर सकता है, लो कर सकता है। अगर आप वाकई में अपनी पर्सनैलिटी बना सकते हैं, अच्छे अच्छे मैनर्स, अच्छे अच्छे डिसिप्लिन लेके आइए कि ये सारी चीजें हमें अवॉइड करना है। देन है मीटिंग एटिक्यूट्स। जब अभी कभी कोई मीटिंग होता है, सबसे पहली चीज, मीटिंग में हमेशा टाइम से जाना चाहिए। टाइम से मीटिंग में जाना, मतलब मीटिंग अगर मेरी 10 बजे है तो मुझे ट्राई करना है कि मैं 9:55 पे उस मीटिंग पे रहूं। ये मेरा एक डिसिप्लिन हो सकता है। उस मीटिंग में जो जो चीजों की जरूरत है मुझे, जैसे राइटिंग पैड चाहिए होता है, पेन चाहिए होता है। कई बार हम लोग पेन भूल जाते हैं और किसी को पेन मांगते हैं बीच में कि यार तेरे पास पेन है क्या, है ना, ऐसे धक्का लगा के, फिर वो कहीं से तो और ढूंढ के देता है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। आप का अगर मीटिंग है, सारी चीजें आपके पास रेडी होनी चाहिए। कभी भी मीटिंग में मोबाइल नहीं देखना है, मोबाइल रख देना चाहिए साइलेंस में, उसको निकालना ही नहीं बाहर है, क्योंकि नहीं तो आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा।
और आप मोबाइल में देख रहे हो तो बाजू वाला भी आपको देखते हैं, यार ये तो मोबाइल देख रहा है, इसका ध्यान मीटिंग में नहीं है, तो यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं लैक हो रही है। सो अगर आप नहीं देखोगे तो उसको भी लगेगी कि वाह कितना सिंसियर है, सारी चीजें एकदम से रेडी है, ये सब है। सो आपको देखता रहेगा। और एक चीज है, मीटिंग होने के बाद कई बार होता है कि जो मीटिंग रूम होता है वहां पे लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं और गप्पे लड़ाते रहते हैं, गॉसिप चलता रहता है, चेयर इधर उधर उधर सब हो जाता है, राइट। बट अगर आपको अच्छी पर्सनैलिटी करना है सो आप एक अच्छे इंसान की तरह, आपका मीटिंग खत्म होता है, हो सकता है तो लाइट फैन ऑफ कर दीजिए, वो जो चेयर है उसको रीअरेंज करके जैसी थी चेयर्स उसको उसी फॉर्म में रख दीजिए। और जब आप ऐसा करोगे और जब लोग आपको देखेंगे तो हो सकता है वो लोग भी ये सही मैनर में इन सारी चीजों को करना स्टार्ट कर दे। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। देन है टेलीफोन एंड मोबाइल एटिक्यूट्स। बहुत बार होता है कि हम ग्रुप में बैठे रहते, कुछ काम कर रहे, किसी का फोन आ गया, हम वहीं पे बात करना स्टार्ट कर देते हैं और जोर जोर से बात करते हैं, तो वो जो डिस्टरबेंस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो गलत है। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो आप उसकी बालकनी में जा सकते हैं या कहीं नीचे ऊपर जाके आप कहीं पे भी आराम से बात कर सकते हो। और ईमेल एटिकेट्स के बारे में तो अजय जी ने आपको बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे बताया, तो मैं इस पे कुछ ज्यादा नहीं बात करूंगी। सो ये है कॉर्पोरेट एटिकेट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये छोटी छोटी चीजें अगर हम लोग करेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी वैसे ही उभर के आएगी। देन है कॉम्पिटेंसी थर्ड, सेल्फ डिसिप्लिन। सो सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? अगर आप अंदर से खुद ही डिसिप्लिन हो तो अपने आप पर्सनैलिटी में शाइन करता है, अपने आप आने लगता है। और जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है यही आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। आपकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा हमेशा एनर्जेटिक होनी चाहिए, हैप्पी होना चाहिए कि लोग आपको देखे। और जो होता है सेल्फ डिसिप्लिन में, जैसे मैंने टाइम की बात की, अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो टाइम से जाना तो है। अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो, कोई भी प्रेजेंटेशन कर रहे हो, कोई भी मीटिंग कर रहे हो, कोई भी सेशन कर रहे हो, आपको उसको टाइम से चालू करना है। और अगर एंड करने का बारी आ रहा है तो एंड 2 मिनट पहले ही आपको करना है। सो लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, या जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आपने देखा होगा, वो हर चीज टाइम के साथ स्टार्ट करते हैं और टाइम के पहले एंड करते हैं। और हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए लोगों का, चाहे वो छोटा रहो बड़ा रहो। कभी भी ईगो नहीं लेके आना है, एटीट्यूड नहीं लेके आना है। आप चाहे कितने भी बड़े हो जाओ तो आपको छोटा ही फील करना है, और आप कितने भी छोटे रहो तो आपको कभी भी बड़ा नहीं होना है। सो इन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है ना, आपकी पर्सनैलिटी में अपने आप आने लगेगा। तो इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। सो मैं जो इन सब टॉपिक पे आप लोगों से बात करी, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेडिशनल बिजनेस में। मैं को फाउंडर हूँ लर्न एकेडमी की, एंड मॉर्निंग रिचुअल स्पेशलिस्ट हूँ। और मेरा गोल है कि मैं 1000 लोगों को मिलेनियर बनाऊं। सो सभी लोग तथास्तु बोल दो कि यस ये डन है। और तथास्तु जाते जाते तथास्तु। एक छोटा सा कोट, सेल्फ डिसिप्लिन जो है ये है ना मैग्नेट की तरह वर्क करता है आपके पर्सनैलिटी के लिए, और ये अट्रैक्ट करता है लोगों को। लो सो अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है तो ये नेचुरली अपने आप में आएगा, और आप एक लीडरशिप की क्वालिटी में आओगे, और जो बाकी के लोग हैं वो भी आपके साथ काम करने के लिए रेडी रहेंगे। सो रेडी हो जाइए एक ऐसी पर्सनैलिटी बनने के लिए, एक ऐसी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी